हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है, बहुत सारा लर्निंग लेसन भी आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले LIC के साथ। सो LIC की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन 4% डाउन देखने को मिला है। इसके पीछे एक कारण भी है एंड वो कारण है दोस्तों, कंपनी के नवंबर के जो प्रीमियम का डेटा है वो मार्केट में पब्लिश यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे हम कह सकते हैं 3.5 से 4% तक ड्रॉप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन की बात करें इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज, तो 27% की गिरावट इनके प्रीमियम में हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो इसी चीज़ के चलते LIC की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन अच्छी खासी पिटाई हो गई। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टॉक है, 4% गिरना, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है इसका। सो एक काफ़ी हेल्दी, मतलब बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। उसके पीछे का रीज़न बता दिया। जेनटेक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो 2000 के ऊपर अभी स्टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओपन ही हुआ था 2000 के ऊपर एंड कंपनी ने एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया 2097 का। ठीक है, यही कंपनी का 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है, डे हाई है। ठीक है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पहले कवर किया था। अगेन मैं कहना चाहूँगा, कवर करने का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि कोई रिकमेंडेशन है करके। ठीक है, वो आपकी मर्जी। मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। सो जेनटेक की बात करें, आपको पता है ड्रोन वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। छोटे साइज की कंपनी है, आप सभी लोगों को पता है 18,000 करोड़ का मार्केट कैप इतना भागने के बाद बन चुका है। पहले तो ये कंपनी 1000 करोड़ के भी मार्केट कैप की नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कैसे पता चलती है, बिजनेस समझ में आना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कितनी बार आपको एग्जांपल दिया, एकदम बेसिक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं आपको आइसक्रीम बेचने के लिए 2 जगह बता दूं, एक बोल दूंगा कि भाई जाओ हिमालय में जाके बेचो, या फिर दूसरा जगह मैं बोल दूंगा रेगिस्तान में जाके बेचो, तो आप कहाँ पे बेचोगे? ऑब्वियसली ना, रेगिस्तान में। ठीक है, तो वो एक कॉमन सेंस क्या है बिजनेस का, ऑब्वियसली। तो उसके बाद नंबर तो खुद से खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ड्रोन सेगमेंट इस कंपनी के लिए ज़बरदस्त काम कर रहा है एंड बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। ड्रोन काफ़ी बड़ा होगा, बट उसके पहले बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी। ये पूरे ड्रामे यहाँ पे चलते रहेंगी। सो अभी जाके हम देख रहे हैं कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखा है पिछले 5 साल में, आप अंदाजा यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो एक कंपनी जो कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी है, आप जैसा चाहो कह सकते हो, सी इन्फोसिस्टम मैपमाई इंडिया। ठीक है, पहले अगर हम देखें पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। ठीक है, पहले 5 दिन से भी थोड़ा अगर बड़ा चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा। ठीक है, पहली गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर एकदम से ही कल रिकवरी हुई, फिर आज के दिन वापस यहाँ पे गिर गया। तो रीज़न तो हर किसी को पता ही है, यस, B2C नया बिजनेस कंपनी ने स्टार्ट किया, ऐसा पता चल गया कि सब खुश हो गए। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो मैपमा इंडिया के अंडर नहीं आएगा, ये अलग से प्राइवेट कंपनी रहेगी, जिसका 10% स्टेक ही केवल मैपमा इंडिया के पास रहेगा, बाकी प्राइवेटली कंपनी के CEO होल्ड करेंगे और उसकी फंडिंग जाएगी भाई मैपमा इंडिया से 35 करोड़। और जैसे पता चला भाई, लोगों में गुस्सा फूट गया, स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल गया एंड बाद में इतना आउटरेज हो गया कि कंपनी ने अपना फैसला रिवर्स कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे कह ही रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो मैनेजमेंट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब इतना बढ़िया बिजनेस सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो एक क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि ये कोई इलीगल एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं है, बट मतलब देखा गया तो आप इसके ऊपर कोई ऐसा केस भी तो ऐसा नहीं कर सकते हो, बट फिर भी एक मतलब बोलते हैं ना, एक जिम्मेदारी होती है प्रमोटर की, वो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड इस प्रकार के जब आउटकम्स यहाँ पे सामने आ जाते हैं, सो अभी हुआ है, अभी भविष्य में क्या कोई अलग चीज़ें होंगी नहीं होगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पे आ जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी आप देख सकते हो एक थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। बट यस, पिछले जो 4-5 दिन यहाँ पे रहे हैं, इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ठीक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। वारे एनर्जीज की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन 5-5.5% भागते हुए देखने को मिल चुका है। ऑलरेडी हमें पता है कि मैसिव सोलर से रिलेटेड PV मॉडल्स के जो ऑर्डर्स है वो इन कंपनीज को मिले एंड पाइपलाइन में इस प्रकार के और भी ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुए, जब जब ऐसे ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे होंगे तब तक कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि किसी ने सवाल पूछा है कि सर अभी देखा गया वारे एनर्जीज अमेरिका में भी अच्छे तरीके से बिजनेस करता है। ट्रम्प के आने के चलते हम लोगों ने देखा भी था कि इस कंपनी में कैसी गिरावटें देखने को मिली थी। हाँ डेफिनेटली, बट क्या इसके चलते ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? तो मेजरली इनका बिजनेस अभी भी इंडिया में ही ज़्यादा है। नो डाउट एक्सपोर्ट में भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में ही ये बिजनेस बड़ा होने के लिए इतना ज़्यादा स्कोप बाकी, इतना मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो बहुत लंबी पारी है यहाँ पे। एंड जब लंबी पारी की बात की जाती है ना दोस्तों, उसमें बड़े बड़े एग्जाम्स आएंगे। मतलब कोई भी स्टॉक लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगा वो ऐसा नहीं जाएगा, वो जाएगा वो एकदम ज़ोरदार गिरेगा,
फिर आधे लोगों को बाहर निकाल देगा, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी होगी, फिर जोरदार गिरेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा करते करते ऐसा वो ऊपर यहाँ पे जाते, ये जर्नी होती है मार्केट की, किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लेना। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे तो ठीक है, सिर्फ प्राइस ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस तो बदलती रहती है भाई, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। कभी कोविड जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स आएंगे, सीधा स्टॉक को 60-70% उड़ा देंगे, तब तो हालत ही खराब हो जाएगी भाई। जिसको बिजनेस की समझ ही नहीं है वो तो भाई मार्केट को हाथ ही जोड़ लेगा। सो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करके चल लेना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मिष्ठान फूड्स के बारे में हैट्रिक हो चुकी है लोअर सर्किट के ऊपर। लोअर सर्किट, हालांकि सर्किट अभी 20 से 10% तक कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी आज के दिन कम गिरावट यहाँ पे हो गई। सो रीज़न तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है। नो डाउट ये कोर्ट में जाएंगे, आगे लीगली कुछ करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या यहाँ पे बनती है, जो लर्निंग लेसन मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बोला है। आप मेरा कोई भी पेनी स्टॉक का वीडियो उठाकर देख लेना, ये पॉइंट मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया, यस, कि स्क्रैप की टाइप में ही आप लोगों ने देखना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे अगर करना ही है, किसी भी कंपनी में जाओ, पेनी स्टॉक में जाओ, ये कभी मत भूलना, मतलब कि वो कंपनी में इस प्रकार की चीज़ें कभी भी हो सकती है। ये तो एक एग्जांपल अभी आपको लाइव देखने को मिल गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी देखी थी, ठीक है। ये कोई आज के दिन की पहली बात नहीं, शायद से आपके एक्सपीरियंस के लिए पहली बात हो सकती है, बट पेनी स्टॉक्स में यही सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे होता है, जो मैं बार बार आपको सिखाता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बड़े कंपनीज में भी होता है, बट जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप एक एग्जाम्पल लेके आओगे, मैं आपको यहाँ पे 1000 एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ठीक है। तो होने के लिए तो हर जगह पे कुछ भी होती है, लार्ज कैप कंपनीज भी उड़ जाती है, बैंकक्रप्ट भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, बट हार्डली आपको उंगलियों के ऊपर गिनने जो उतने एग्जाम्पल रहेंगे, यहाँ पे उंगलियां ही खत्म हो जाएगी, इतने एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि कभी भी ऐसे उठ पटांग वाली कंपनीज में अगर जाना ही है तो संभाल कर जाओ। यहाँ पे पैसा अगर छोटा रहेगा, ठीक है, अभी किसी ने 100-200 लगाया होगा, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है, उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। एंड यूजुअली इतना अगर कोई बड़ा पैसा लगाते हैं ऐसी कंपनीज में, ठीक है, तो यूजुअली इमोशनल इन्वेस्टर होने का ही चांसेस ज़्यादा होता है। इमोशनल इन्वेस्टर मतलब क्या, उनको कंपनी के फंडामेंटल्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, इसको लेकर ज़्यादा कोई मतलब होता ही नहीं है। वो तो इमोशंस में ऐसे बह के चले जाएंगे, वो तो कहेंगे भाई गिर रहा है कोई बात नहीं, हम तो पूरा यहाँ पे और खरीदते रहेंगे करके, ठीक है, वो उनकी मर्जी, पैसा आपका, एडिशन भी आप ही का होना चाहिए। बट ये इमोशनल बाइंग होती है ना दोस्तों, ये मार्केट में आपको मतलब लंबे पारी तक खेलने नहीं देगी, ठीक है। हमेशा मैं आपको बोल चुका हूँ, बिजनेस को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहाँ पे आप जा रहे हो ये समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के मेरे पास भी बहुत सारे कंपनी है, बट बहुत लिमिटेड, कितना 4 क्वांटिटीज़ होंगे, 5 क्वांटिटीज़ होंगे, क्यों, लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है। और अर्निंग के हिसाब से जाना है भाई, तो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, वहीं पे यूजुअली फोकस रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो FIS एक्टिविटीज़, तो चलिए FIS की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन वापस उन्होंने खरीदा है, 1300 करोड़ का माल खरीदा है। DIS की बात करें तो उन्होंने भी खरीदा है, 600 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे उठाया है, ठीक है। दोनों ने एक ही डायरेक्शन में आज के दिन बाइंग यहाँ पे मतलब एक फैसला लिया, एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि FIS ने जो एक बीच में माल बेचा था 1800 करोड़ का, वो शायद से RBI ने रेट कट नहीं किया, उसी नाराजगी के चलते यहाँ पे उन्होंने फैसला यहाँ पे लिया होगा। बट वापस हम देख सकते हो 9 दिसंबर कल के दिन की बात करें तो उन्होंने 700 करोड़ का माल खरीदा था, एंड आज के दिन तो उन्होंने क्लियर कट ही 1200-1300 करोड़ के आसपास की बाइंग करके यहाँ पे बता दिया। मतलब वो जो पैटर्न हम देख रहे थे, माइनस 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 के बाद डायरेक्ट प्लस स्टार्ट नहीं होते, यस, माइनस प्लस देखने को मिल जाता है। सो उसी कैटेगरी में नवंबर का अंत एंड दिसंबर की शुरुआत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि आने वाले समय में उनकी वापसी यहाँ पे हो सकती है करके, नो डाउट। उसके लिए अभी हम लोग को FOMC की मीटिंग का भी इंतजार करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या करते करके। एंड अगेन वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIS DIS इस प्रकार से आते जाते रहते हैं, ना तो वो परमानेंटली एग्जिट हो जाएंगे, ना तो वो परमानेंटली बाइंग करेंगे, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बहुत बड़े इन्वेस्टर विजय केडिया सर, आप सभी लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे इनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कोट्स रहते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहता है, वो ये शेयर करते रहते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस रहते हैं, मतलब जो बातें वो बताते हैं काफ़ी हेल्पफुल होती है। एनीवेज आज के दिन अगर बात करें दोस्तों, तो ग्रेवेंस कॉटन, ये स्टॉक आप देख सकते हैं 18.5% भाग गया। क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न ही वही है विजय केडिया सर। क्यों, क्योंकि उन्होंने लगभग 12 लाख शेयर्स खरीद लिए, जिनकी वर्थ है 25 करोड़ के आसपास, 0.5% के आसपास का स्टेक उन्होंने ग्रेवेंस कॉटन में यहाँ पे उठाया है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है, हमेशा आप लोगों ने स्टडी करना होता है। सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। अच्छा, कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इंजिन्स में ये कंपनी काम करती है। मतलब क्यूमेंस इंडिया की बात करें, किर्लोस्कर की बात करें, ग्रेवेंस कॉटन, स्वराज इंजिन्स की बात करें,
तो इस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो ये सेगमेंट क्यों उन्होंने चुना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आगे फर्दर स्टडी यहाँ पे करना होता है और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करनी होती है। और एंड यस, ये यूजुअली छोटे कंपनीज में ही निवेश करते हैं। तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। सो ऑब्वियसली किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है। विजय केडिया सर के इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो वो खुद बोलते हैं कि किसी को अगर आप मतलब उनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे रफली ऐसे ही बोलना चाहूँगा 15-20 कंपनीज होंगी फॉर एग्जाम्पल। तो ऑब्वियसली किसी एक कंपनी को चुनकर अगर आप दाव लगाओगे तो बैंड भी बच सकती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे उनके बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें उनको नुकसान भी यहाँ पे हुआ था। वो भी खुद भी बोलते थे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कॉपी करने जा रहे हो तो आइदर उनका पूरा पोर्टफोलियो कॉपी करो या फिर करो ही मत, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा कि कौन सा भागेगा कौन सा गिरेगा ये किसी को पता होता है नहीं, ठीक है। वैसे तो कॉपी करना ये गलत बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती रहती है। जिस दिन झटका लगेगा आप छोड़ दोगे मार्केट को। लॉन्ग टर्म में अगर आपको टिकना है मार्केट में तो बस सेल्फ स्टडी, खुद के ऊपर भरोसा रखने वाला इंसान ही मार्केट में बना रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा मंत्र लेकर चल लेना। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।